हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश मोरेज केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम सबसे पहले एडिशन करना चाहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है कैपिटल ए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मींस HCN। जनरल रिएक्शन देखो, व्हेन अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन साइनाइड then we get corresponding aldehyde cyanohydrin as a product। हाइड्रोजन साइनाइड का जो H आयन है, H+ आयन, वो कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन के ऊपर जाता है और साइनाइड ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ये कार्बन पे जाता है। इस प्रकार अल्डिहाइड treated with hydrogen cyanide then we get corresponding aldehyde cyanohydrin as a product। अल्डिहाइड का सिंपल एग्जांपल हमारे सामने है एसेटल्डिहाइड। When acetaldehyde treated with hydrogen cyanide, then we get acetaldehyde cyanohydrin as a product। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते तो we get फॉर्मल्डिहाइड cyanohydrin। प्रोपियोनल्डिहाइड लेते तो we get प्रोपियोनल्डिहाइड cyanohydrin। ब्यूटिरल्डिहाइड gives ब्यूटिरल्डिहाइड cyanohydrin। वैलेरल्डिहाइड gives वैलेरल्डिहाइड cyanohydrin। इसका मतलब any aldehyde when treated with hydrogen cyanide then we get corresponding aldehyde cyanohydrin as a product। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ। जनरल रिएक्शन देखो, when कीटोन treated with hydrogen cyanide then we get corresponding ketone cyanohydrin as a product। इस रिएक्शन में भी सेम मैकेनिज्म है। हाइड्रोजन साइनाइड का हाइड्रोजन अटैक ऑन ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड साइनाइड ग्रुप अटैक ऑन कार्बन। Simplest example of ketone is nothing but acetone। When acetone treated with hydrogen cyanide then we get acetone cyanohydrin as a product। ये थी पहली एडिशन हाइड्रोजन साइनाइड की। दूसरी रिएक्शन की तरफ चलो, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। सोडियम बाइसल्फाइड का केमिकल फार्मूला है NaHSO3। लेकिन यह एडिशन करते वक्त हम उसके दो पार्ट कर देंगे, H+ और SO3 Na-। अल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन की जनरल रिएक्शन देखो, व्हेन अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ एक्वियस सोडियम बाइसल्फाइड then we get corresponding aldehyde sodium bisulfite compound as a product। यह सोडियम बाइसल्फाइड में से H+ आयन ये कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन पे जाता है और SO3Na ये ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे जाता है। इस प्रकार वी गेट corresponding aldehyde sodium bisulfite compound as a product। अल्डिहाइड का सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है एसेटल्डिहाइड। When acetaldehyde is treated with aqueous sodium bisulfite then we get acetaldehyde sodium bisulfite compound। यदि हम प्रोपियोनल्डिहाइड लेते तो we get प्रोपियोनल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ब्यूटिरल्डिहाइड gives ब्यूटिरल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही रहेगा। इसका मतलब एनी अल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वियस सोडियम बाइसल्फाइड देन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। अब यही सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड की एडिशन कीटोन के ऊपर करते हैं। जनरल रिएक्शन कीटोन के लिए, व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्वियस सोडियम बाइसल्फाइड देन वी गेट करस्पॉन्डिंग कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। कीटोन का सिंपल एग्जांपल हमारे सामने है एसीटोन। व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्वियस सोडियम बाइसल्फाइड देन वी गेट एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। डाइइथाइल कीटोन गिव्स डाइइथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। इथाइल मिथाइल कीटोन गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। इस प्रकार हमें प्रोडक्ट मिलते ही जाएंगे। इसका मतलब कौन से भी कीटोन पे सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड गिव्स करस्पॉन्डिंग कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये थी सेकंड एडिशन। तीसरी एडिशन है अल्कोहल की, एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम अल्कोहल की एडिशन अल्डिहाइड पे करते हैं। जनरल रिएक्शन देखो, व्हेन अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अनहाइड्रस अल्कोहल
in presence of dry HCl. Then we get corresponding hemiacetal, which is unstable intermediate, which on again treatment with second molecule of alcohol in presence of the same dry HCl, then we get corresponding acetal as a product with elimination of water. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में अल्डिड पे यदि हम अल्कोहल का एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें हेमीएसिटल मिलता है, और उसी हेमीएसिटल पे यदि हम सेम अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करते हैं देन वी गेट एसिटल। अल्डिड का सिंपलेस्ट एग्जांपल देखो, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अनहाइड्रस मिथाइल अल्कोहल in presence of dry HCl, first we get hemiacetal. That hemiacetal on again treatment with second molecule of same alcohol, that is methyl alcohol, in presence of dry HCl, then we get acetal. That acetal is nothing but 1,1-dimethoxyethane as a final product with elimination of water. सेम अल्कोहल के एडिशन कीटोन की तरफ करते हैं। जनरल रिएक्शन कीटोन के लिए, when ketone is treated with first molecule of anhydrous alcohol, first we get hemiketal, which on again treatment with second molecule of alcohol, then we get corresponding ketal as a product with elimination of water. Ketone का simplest example देखो, when acetone is treated with anhydrous methyl alcohol, first we get hemiacetal, which on again treatment with second molecule of methyl alcohol, then we get ketal, that is nothing but 2,2-dimethoxypropane as a final product with elimination of water. फोर्थ एडिशन है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट हम अल्डिड के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, कीटोन के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास अल्डिड के दो अलग अलग क्राइटेरिया है। यदि हम केवल फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार रिएजेंट ट्रीट करते हैं तो देन वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कौन सी भी अल्डिड के ऊपर यदि हम ग्रिग्नार रिएजेंट ट्रीट करते हैं तो देन वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। एंड तीसरा फार्मूला हमारे पास है एनी कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ एनी ग्रिग्नार रिएजेंट, देन वी गेट टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहला एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड के लिए रिएक्शन देखो, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद ग्रिग्नार रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, फर्स्ट वी गेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स इथाइल अल्कोहल एज फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड के बदले यदि हमने एसिड अल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो देखो दूसरी रिएक्शन, when acetaldehyde treated with Grignard reagent methyl magnesium bromide in presence of dry ether, first we get magnesium complex which on acid hydrolysis gives isopropyl alcohol, that is secondary alcohol as a final product. तीसरी रिएक्शन में देखो कीटोन, कीटोन का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने लिया है एसीटोन। व्हेन एसीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, first we get magnesium complex. That magnesium complex on acid hydrolysis gives tertiary butyl alcohol as a final product. इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल देता है, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कौन सा भी अल्कोहल यदि आप लेते हो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, देन वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। और कौन सा भी कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार रिएजेंट, देन वी गेट टर्शियरी अल्कोहल। इस प्रकार एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट। अब हम लास्ट एडिशन करके देखते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ अमोनिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया। यहाँ फिर से हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक बार हम एडिशन अल्डिहाइड के साथ करेंगे और एक बार एडिशन कीटोन के साथ। अल्डिहाइड के लिए एक ही सिंपल इक्वेशन हमारे सामने है कि एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिया, देन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड अमोनिया एज ए प्रोडक्ट। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कौन से भी अल्डिहाइड पे
यदि आप अमोनिया ऐड करते हो तो वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एज ए अमोनिया। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया ऐड करने से हमें फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया नहीं मिलेगा। तो क्या मिलता है? सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। when formaldehyde treated with ammonia then we get hexamethylene tetraamine, that is nothing but urotropine। urotropine का स्ट्रक्चर आपके सामने है। this urotropine is nothing but antiseptic, but this urotropine when undergo nitration then we get RDX as a explosive material। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया की एडिशन करते हैं तो वी गेट एसिटल्डिहाइड अमोनिया। दिस एसिटल्डिहाइड अमोनिया एक्ट्स एज रबर एक्सेलरेटर। देखो सेकंड रिएक्शन आपके सामने है। व्हेन एसिटल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया देन वी गेट एसिटल्डिहाइड अमोनिया एज ए प्रोडक्ट। इस प्रकार हमने अल्डिहाइड के ऊपर अमोनिया की एडिशन देख ली। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ। कीटोन में सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है एसीटोन, लेकिन इस रिएक्शन में वी हैव टू यूज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। सीधी रिएक्शन, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन treated with each other in first step they undergo self condensation to form मेसिटिल ऑक्साइड एज इंटरमीडिएट। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल का सबसे पहले डिहाइड्रेशन होकर हमें प्रोडक्ट मिलेगा मेसिटिल ऑक्साइड। दिस मेसिटिल ऑक्साइड ऑन अगेन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया देन वी गेट diacetone amine, that is nothing but 4-amino 4-methyl pentane 2 on as a final product। इस प्रकार अमोनिया की एडिशन हमने कीटोन के ऊपर भी देख ली और अल्डिहाइड के ऊपर भी देख ली। ये थी हमारी लास्ट एडिशन ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज नथिंग बट अमोनिया। इस प्रकार ये थी हमारी पहली केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से है ये हमें मालूम होने चाहिए। अमोनिया के लगभग 5-6 डेरिवेटिव्स आपके सामने हैं। सबसे पहला अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स है वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमोनिया का दूसरा डेरिवेटिव्स है हाइड्राजीन। अमोनिया का तीसरा डेरिवेटिव्स है फेनाइल हाइड्राजीन। अमोनिया का फोर्थ डेरिवेटिव्स आपके सामने है सेमी कार्बाइड। फिफ्थ डेरिवेटिव्स है 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्राजीन एंड लास्ट डेरिवेटिव्स है एनिलीन। जो पहला डेरिवेटिव्स है हाइड्रोक्सिल अमाइन, यह अमोनिया का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है। दूसरा अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज नथिंग बट हाइड्राजीन। तीसरा एनिलीन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज नथिंग बट फेनाइल हाइड्राजीन। यूरिया डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इज नथिंग बट सेमी कार्बाइड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चलते हैं रिएक्शन ऑफ फर्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव्स, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोक्सिल अमाइन विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाइड्रोक्सिल अमाइन की अल्डिहाइड और कीटोन पे क्या रिएक्शन होती है ये सबसे पहले देखते हैं। When aldehyde treated with hydroxylamine, then we get corresponding aldoxime as a product with elimination of water। Simple example aldehyde का, when acetaldehyde on treatment with hydroxylamine, then we get acetaldoxime as a product। यदि हम प्रोपियोन aldehyde लेते तो we get propion aldoxime, formaldehyde gives formaldoxine and so on। कीटोन में सिंपल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखो, कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन देन वी गेट कीटोक्साइम एज ए प्रोडक्ट विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। कीटोन का सिंपल एग्जांपल एसीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन देन वी गेट एसिटोक्साइम एज ए प्रोडक्ट। यदि हम डाइइथाइल कीटोन लेते तो वी गेट डाइइथाइल कीटोक्साइम एज ए प्रोडक्ट। इथाइल मिथाइल कीटोन गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम एज ए प्रोडक्ट। इसका मतलब एनी अल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम एज ए प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन मतलब NH2 NH2 के साथ क्या होती है तो इस टॉपिक में देखो। सबसे पहले अल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन देन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड हाइड्रोजोन एज ए प्रोडक्ट विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अल्डिहाइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल है एसिटल्डिहाइड। व्हेन एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन देन वी गेट एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन एज ए प्रोडक्ट विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते तो वी गेट फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन एज ए प्रोडक्ट। प्रोपियोनल्डिहाइड गिव्स प्रोपियोनल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ब्यूटिरल्डिहाइड गिव्स ब्यूटिरल्डिहाइड हाइड्रोजोन। वैलेरल्डिहाइड गिव्स वैलेरल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ऐसा चलता ही रहेगा। अब चलते हैं कीटोन की तरफ। Let us see the general reaction of ketone।
When ketone treated with hydrazine, then we get corresponding ketone hydrazone as a product with elimination of water. Ketone का simple example देखो, when acetone treated with hydrazine, then we get acetone hydrazone as a product with elimination of water. यदि हम इथाइल मिथाइल कीटोन लेते तो हाइड्रोजन के साथ we get ethyl methyl ketone hydrazone as a product. डाइथाइल कीटोन gives डाइथाइल कीटोन हाइड्राजोन as a product. इस प्रकार कौन सा भी अल्डिड या कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजिन, देन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिड हाइड्राजोन और कीटोन हाइड्राजोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट. इसका मतलब हाइड्राजिन का प्रोडक्ट में केवल हाइड्राजोन लिखना पड़ेगा. अल्डिड gives अल्डिड हाइड्राजोन, कीटोन gives कीटोन हाइड्राजोन एज ए प्रोडक्ट. इस प्रकार ये थी हमारी सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हाइड्राजिन के साथ. तीसरा अमोनिया डेरिवेटिव जो फिनाइल हाइड्राजिन. फिनाइल हाइड्राजिन की अल्डिड और कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है देखते हैं. सेम मैकेनिज्म है प्रीवियस टॉपिक जैसा. सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजिन की ट्रीटमेंट करती है अल्डिड के ऊपर. जनरल रिएक्शन, when aldehyde on treatment with phenyl hydrazine, then we get corresponding aldehyde phenyl hydrazone as a final product with elimination of water. aldehyde का simple example हमारे सामने है acetaldehyde. when acetaldehyde on treatment with phenyl hydrazine, then we get acetaldehyde phenyl hydrazone as a product with elimination of water. यदि हम acetaldehyde के बदले प्रोपियोनॉल्डिहाइड लेते हैं तो वी गेट प्रोपियोनॉल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन एज ए प्रोडक्ट. ब्यूटेरॉल्डिहाइड लेते तो वी गेट ब्यूटेरॉल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन एज ए प्रोडक्ट एंड सो ऑन. नाउ लेट अस डील विथ ट्रीटमेंट विथ कीटोन. सी द जनरल रिएक्शन. व्हेन कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनाइल हाइड्राजीन, then we get corresponding ketone phenyl hydrazone as a product. First example, acetone on treatment with phenyl hydrazine, then we get acetone phenyl hydrazone as a product. Ethyl methyl ketone gives ethyl methyl ketone phenyl hydrazone as a product and so on. ऐसा चलता ही रहेगा. इसका मतलब we get corresponding hydrazone as a final product. Next reaction है reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine, that is also known as 2,4-DNP. 2,4-DNP की अल्डिड के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, देखते हैं इस टॉपिक में. सबसे पहले रिएक्शन ऑफ 2,4-dinitrophenyl hydrazine ऑन अल्डिड. जनरल रिएक्शन में देखो, व्हेन अल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ 2,4-dinitrophenyl hydrazine, then we get corresponding aldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone as a product with elimination of water. अल्डिहाइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है acetaldehyde. When acetaldehyde on treatment with 2,4-DNP means 2,4-dinitrophenyl hydrazine, then we get acetaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone as a final product with elimination of water. यदि हम प्रोपियोनॉल्डिहाइड लेते ऑन ट्रीटमेंट विथ 2,4-DNP, देन वी गेट प्रोपियोनॉल्डिहाइड 2,4-dinitrophenyl hydrazone एज ए फाइनल प्रोडक्ट. नाउ लेट अस डील विथ द जनरल रिएक्शन विथ कीटोन. व्हेन कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विथ 2,4-dinitrophenyl hydrazine, then we get corresponding ketone 2,4-dinitrophenyl hydrazone as a final product with elimination of water. Let us consider the simplest example of ketone, that is nothing but acetone. When acetone on treatment with 2,4-dinitrophenyl hydrazine, then we get acetone 2,4-dinitrophenyl hydrazone as a final product. इसका मतलब any aldehyde or ketone on treatment with 2,4-DNP, then we get corresponding aldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone or ketone 2,4-dinitrophenyl hydrazone as a final product with elimination of water. ये थी second last chemical reaction of ammonia derivatives. Now let us deal with the last chemical reaction of ammonia derivatives, that is nothing but semi-carbazide with aldehyde and ketone. सबसे पहले सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन अल्डिहाइड के ऊपर करके देखते हैं. सीधी जनरल रिएक्शन. व्हेन अल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सेमी कार्बाजाइड, देन वी गेट corresponding aldehyde semicarbazone as a product with elimination of water.
अल्डिहाइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है एसिटाल्डिहाइड. व्हेन एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सेमीकार्बाजाइड, देन वी गेट एसिटाल्डिहाइड सेमीकार्बाजोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर. यदि हम एसिटाल्डिहाइड के बदले प्रोपियोनॉल्डिहाइड लेते तो वी गेट प्रोपियोनॉल्डिहाइड सेमीकार्बाजोन एज ए प्रोडक्ट. ब्यूटाल्डिहाइड गिव्स ब्यूटाल्डिहाइड सेमीकार्बाजोन एज ए प्रोडक्ट. वेलाल्डिहाइड गिव्स वेलाल्डिहाइड सेमीकार्बाजोन एज ए प्रोडक्ट. Let us deal with the same reaction with ketone. Ketone on treatment with semicarbazide, then we get corresponding ketone semicarbazone as a final product with elimination of water molecule. First example of ketone is nothing but acetone. When acetone on treatment with semicarbazide, then we get acetone semicarbazone as a final product with elimination of water. यदि हम acetone के बदले ethyl methyl ketone लेते, then ethyl methyl ketone gives ethyl methyl ketone semicarbazone as a final product. Diethyl ketone gives diethyl ketone semicarbazone as a product और ऐसा चलता ही रहेगा. इसका मतलब we get corresponding aldehyde और ketone semicarbazone as a final product. ये था अमोनिया का फिफ्थ एंड लास्ट डेरिवेटिव्स that is nothing but semicarbazide. Semicarbazide ये अमोनिया का यूरिया डेरिवेटिव्स है. Keep it in your mind. Semicarbazide is nothing but यूरिया डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. इस प्रकार इस सेमीकार्बाजाइड की अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है हमने देख लिया. बाकी की टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा. सबसे पहली केमिकल रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में. सबसे पहले हमने एडिशन की हाइड्रोजन साइनाइड की. सेकंड रिएक्शन हमने देखी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. तीसरी एडिशन हमने की एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. फोर्थ एडिशन हमने की एडिशन ऑफ ग्रीगनर रिएजेंट ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. एंड लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने देखी एडिशन ऑफ अमोनिया ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. सेकंड केमिकल रिएक्शन हमने देखी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स. उसमें सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स हाइड्रोक्सिलामाइन. दूसरी रिएक्शन हाइड्राजीन ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. तीसरा अमोनिया डेरिवेटिव्स हमने देखा फिनाइल हाइड्राजीन की अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर रिएक्शन. फोर्थ अमोनिया का डेरिवेटिव्स हमने देखा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. एंड लास्ट अमोनिया डेरिवेटिव्स हमने देखा सेमीकार्बाजाइड रिएक्शन ऑफ सेमीकार्बाजाइड ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस का बचा हुआ पार्ट. यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप प्रोफेसर नितेश मोरिस केमिस्ट्री क्लासेस इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे.